समझते हैं, कोई ऐसे समझ, ये स्टेज बाय स्टेज नहीं समझते। तुमको तो पहले ही दिन गुरु बताता है तू राम है, स्टेज बाय स्टेज तो तुम मर जाएगी करते करते। फिर अपने को भी समझेगी मैं फलाने की बेटी हूं। जब राम को दशरथ का बेटा समझेंगे तो अपने को भी तुम किसी की बेटी समझेगी, किसी की माँ समझेगी, किसी की औरत समझेगी, किसी की बहन समझेगी, कभी गुरु माता समझेंगे तुमको, कभी कोई गुरु पिता समझेगा, गुरु जननी है ये। कई दिन तुमको गुरु एक ही आत्मा की बात बताता है, दूसरी बात नहीं बताता है कि स्टेज वाइज ऐसे समझना। और ज्ञान है तो सुषुप्ति भी तो शरीर से है। शरीर सही, शरीर तुम्हारा क्या है? शरीर भी तो सुषुप्ति में जाता है। तो जब जागृत भी मिथ्या है तो सपना भी मिथ्या है, तो अंदर सुषुप्ति भी मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। समझो कि तू ये शरीर नहीं है, इसमें स्थूल माया नहीं है, स्थूल जगत नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, सूक्ष्म जगत नहीं है। ऐसी स्थिति है इसकी। ये ओम में ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाए आत्मा में, जहां पर नहीं तू रहो नहीं मैं रहूं, नहीं हम नहीं तुम, तो दफ्तरी गुम। हल उत्तेजिते तू मानाई, तुम्हारे अंदर की ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें तू भी नहीं बचे, मैं भी नहीं बचूं। जब तक हमारे अंदर से मैं और तू शब्द भी निकल रहे हैं या विचार भी है, तो भी पूर्ण आत्म स्थिति नहीं है। और इस मैं और तू को गंवाने के लिए बहुत समय लग जाता है। जैसे अभी तुम लोग ज्ञान की थ्योरी तो समझ लेते हैं, थ्योरी समझना बहुत आसान है, लेकिन फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल है उसमें सभी को समय लग जाता है। अक्सर करके सभी के यही क्वेश्चन है, हम आत्मा में इतनी जल्दी क्यों नहीं टिकते हैं? अभी हमारी गुरु जैसी स्थिति क्यों नहीं होती है? अभी हमारा बंधन क्यों नहीं कटता है? अभी हम माया रहित क्यों नहीं होते हैं? तो सभी बातों का एक ही जवाब है कि इसके लिए तुम्हारा अपना पुरुषार्थ वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो समय है वो भी लगता है। अभी हम एक बीज डालते हैं तो ऐसे हम किसी को खेती के बारे में बताते हैं, भाई तुम ये आम की जो गुठली है इसको तुम धरती में डालो, फिर इसको पानी डालो, फिर इसमें से पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर पेड़ में फल लगेंगे, बौर लगेगा, फिर फल लगेंगे, फिर कच्चे आम होंगे, फिर पक्के आम होंगे। अभी हमने इतनी जल्दी बता दिया तुमको, लेकिन इतनी जल्दी आम पक तो नहीं गया ना। अभी ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन अभी जब हमको जमीन मिले सुटेबल, फिर उसमें बीज, गुरु तुम्हारे अंदर आत्मा का बीज डाल देता है, लेकिन उसमें अंकुर निकलने में समय लगता है। जल्दीबाजी करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, उसमें हमको उलझन हो जाती है। कई लोग बोलते हैं इतनी जल्दी क्यों नहीं हो जाता है? भाई 1 सेकंड में, जैसे शास्त्र में बात आती है तो लोग और उलझ जाते हैं कि फूल तोड़ने में देरी है, पर ज्ञान आने में इतनी देरी भी नहीं है। तो फूल तो 1 मिनट में कोई तोड़ लेता है, तो बोलते हैं ज्ञान आने में तो हमको बहुत समय लगता है। तो ज्ञान आने में समय नहीं लगता है। ज्ञान तो तुमको पहले दिन ही गुरु बोल देता है तू ब्रह्म स्वरूप है, और तुम भी बोलते हैं यस आम ब्रह्मस्मयी। गुरु जिस टाइम बोलता है तत्वमसि, तुम बोलो यस अहम ब्रह्मस्मयी। ये बात 16 ना सही है। इसमें हमारा
पूरा विश्वास है। पर जो हमारे ऊपर देह अध्यास, हमारे ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं देह के, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, हमारी 3 अवस्था है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। इसी तरीके से ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब हम बने हुए हैं। किसी टाइम ब्रह्मा बन के हम बोलते हैं ये मेरा बेटा है, हमने सृष्टि पैदा की है। फिर विष्णु होके हम सोचते हैं हमको इनको पालना है, इनको बड़ा करना है, इनको बनाना है। फिर शिव होकर के रात को सबको सुला के फिर तुम सो जाते हैं। तो कभी तुम ब्रह्मा है, कभी तुम विष्णु है, कभी तुम शिव है। तुम बार बार इसमें चक्कर काटते रहते हैं। ये एक चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना हुई, धोखे से करी गई, जब वो जानते थे कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ अर्जुन और कृष्ण जानते हैं और वो युद्ध के दूसरी तरफ थे। तो जानबूझ के ऐसा व्यूह उन्होंने बनाया कि जैसे ये लोग हार जाएं। पर अभिमन्यु ने गर्भ में ही सुन लिया था व्यूह की रचना में कि कैसे उसके अंदर घुसा जाता है। पर जिस समय अर्जुन उसको बताने जा रहा था कि निकला कैसे जाता है, तब उसको नींद आ गई थी। तो वो सुना नहीं, उसने, उस बच्चे ने वो बात नहीं सुनी। गर्भ में ही उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो हम तो इसकी ये मीनिंग निकालते हैं कि गर्भ से ही जैसे माँ बाप ऐसे संस्कार डाल देते हैं, तो तुमको चक्रव्यूह में फंसना है। ये संसार भी एक बड़ा व्यू है, बड़ा युद्ध है महाभारत का, और इसमें भी हर एक आकर के जैसे फंस गया है। लेकिन उसमें से निकालना वो केवल गुरु को आता है। एक अर्जुन उसका भेद जानता था, जो परम भक्त था भगवान का, और एक कृष्ण जानता था जो उसका टीचर था। तो इसी तरह से इसका भेद या तो जो भगवान का पूर्ण भगत बन जाए तो वो जान सकता है, या तो गुरु जानता है। बाकी संसार में हमको जितने भी लोग मिलते हैं वो सब हमको चक्रव्यूह में घुसने की विद्या तो देते हैं, कैसे माया में फंसो, कैसे धन कमाओ, कैसे माया के इसमें बढ़ो तुम, कैसे शादी, कैसे संस्कार, कैसे जनेऊ संस्कार, कैसे वो, तो सब हमको घर वालों ने सिखाया। पाठ, पूजा, मंत्र, जंत्र, तंत्र सब हम लोगों को आ गया। लेकिन इस व्यू से निकलना, जो हम सबके चारों तरफ ये देह अध्यास का व्यू बना पड़ा है, हर एक अपने आप को शरीर मानता है, और शरीर मान के हमारे अंदर फर्ज, ड्यूटी, कर्म, धर्म, मर्यादाएं, बहुत सी बातें अंदर में संस्कार रूप में घर वाले डाल देते हैं। अब उनसे आजाद कराना ये गुरु का काम है। गुरु आके हमको ये महावाक्य सुनाता है, सच सुनाता है। ओम शिवोहम सोहम, सो परमात्मा मैं हूं, शिवो हम, ओ हम। जो भी हमारे महामंत्र है, जैसे वेदों में भी लिखा है अहम ब्रह्मास्मि एक महावाक्य, तत्त्वमसि दूसरा महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म तीसरा महावाक्य, और प्रज्ञानम ब्रह्म ये चौथा महावाक्य। 4 वेदों के 4 महावाक्य है, और इन चारों का अर्थ एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि ये तो सबको मालूम है। तत्वंगसी उसमें लिखा तत्व प्लस त्वंग, हम लोग त्वम बोलते हैं लेकिन तत्वंग है। त्वंग माना जीव, तत्व प्लस त्वंग 80 माना एक है। जीव और ब्रह्म एक ही है। वो तत्व, और जैसे सोना तत्व, उसका गहना वो रूप, तत्व और उसका रूप एक ही है।
लहर और सागर, बूंद और समुद्र दोनों एक ही है। बूंद समानी समुद्र में ये जाने सबको, पर समुद्र समाना इस बूंद में ये जाने विरला को। पूरा ब्रह्मांड वो इस एक ही रूप में समाया पड़ा है। ये जानने विरला कोई विरला इस बात को जानता है। बाकी हर एक सोचता है एक दिन तो मेरे को परमात्मा में विलीन हो जाना है, एक दिन हमको परलोक में जाना है, एक दिन हमको मुक्त होना है, एक दिन हमको भगवान के साथ मिलके एक होना है। पर गुरु बोलता है भगवान तो पहले से ही तू है। भगवान से मिलना, भगवान अलग है, तुम अलग है, तो भगवान से मिलना हो। लेकिन जो चीज तू ही है उससे कौन मिले और कब मिले, ये है तत्व ज्ञान। दुनिया में तत्व ज्ञान बहुत कम है। 1 लाख श्लोक है सब वेदों में मिला के, उसमें 80,000 श्लोक जो है वो कर्म कांड का है, 16,000 भक्ति का, बाकी बचा 4,000। वो 4,000 श्लोक जो है वो है इस तत्व ज्ञान का। तो जब लोग उसको पढ़ते हैं तो 80,000 का इफेक्ट उनके ऊपर ज्यादा होता है। मोस्टली दुनिया में जब तक आप सबको भी ज्ञान नहीं था तो सब कर्म कांड में फंसे हुए थे, और अभी भी कर्म कांड करने में तुम्हारा मन जल्दी से रुचि लेता है। अभी हम बोलें ये कोई गरीब है तुम इसकी मदद कर दो, तुम जल्दी करेंगे। अभी हम बोले तुम मूर्ति रख के इसकी आरती कर लो तो करेंगे। अभी एक घर में देखेंगे गुरु की आरती किसी ने करी तो सब लोग करेंगे। तो ये जो बाहर के कर्म है ना, इसकी नकल भी जल्दी हो सकती है, और ये कर्म कांड हमारे अंदर संस्कारों में पड़े हुए हैं। पूजा करना, पाठ करना, हार चढ़ाना, फूल चढ़ाना, आरती करना, मंत्र जपना, 4 बजे उठना, स्नान करना, फिर बिना स्नान किए खाना नहीं, फिर पूजा बिना ऐसे नहीं करना, ये चीज नहीं छूना, वो चीज नहीं छूना, ये सब हम लोगों के अंदर में बातें पड़ी थी। और जब तक गुरु नहीं मिला था सभी लोग करके आए, अधिकतर यहां तुम सब जो आए हैं उनके संस्कार में कुछ भक्ति है, कुछ प्रेम है, कुछ न कुछ सभी करके आए हैं। पर उसके बावजूद भी मन की शांति नहीं थी। तुम लोगों ने ये सब कर्म किए, लेकिन उससे तुम्हारा मन, उसको अंदर से शांति नहीं मिली। दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किया, तप किया, गए स्नान किया, भाई गया में जाके पिंड दान करके आए, यहाँ पुष्कर तीर्थ है, बड़ा तीर्थ है। अभी हम लोग गए थे अजमेर, तो बोला किसी ने पुष्कर तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। एक तीर्थ है नैमिषारण्य जो सीतापुर के आगे है, नीमसार बोलते हैं उसको, और दूजा तीर्थ जो है वो पुष्कर है। और इन दोनों में जिसने नहाया तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो हमने बोला जो मुक्ति मिल जाती है, तो जो पुष्कर के किनारे पर बैठे थे हमने उनसे पूछा भाई आप तो मुक्त हो ही गए होंगे, जो रोज नहाते हो। यहां यदा कदा लोग आते महिमा समझ के, और वहां इतने तुमको मजबूर कर देंगे कि तुम नहाओ, तुम इसमें कुछ डालो, तुम पक्षियों को खिलाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। अगर तुम नहीं करेंगे तो तुमको बोलेंगे तुम बाकी यहां तक आया ही क्यों था, तुम नास्तिक है। तो उन लोगों को इतना भ्रम में, और फिर तुमको बोलेंगे तुम्हारे बहुत बड़े दादे अब्बे जो थे वो सब यहां दान करके गए हैं, वो इधर आकर के रहे हैं। तुम 2 मिनट में हमको अपना नाम बताओ, अपनी सरनेम बताओ, तो हम तुम्हारे पुरखों के सबके नाम बता देंगे। वो सब यहां से होकर के गए हैं। तो फिर उसमें क्या करेंगे, आपके बही खाते खोल के और निकाल भी लेते हैं वो लोग, क्योंकि ये सब लोग करके ही आए, बड़े लोगों ने भी किया ही होगा,
चाहे हम लोग उस बात को जाने या न जाने, पर उनके पास बही खातों में सब लिखा पड़ा है। तो ये सब जानने के बाद, नहाने के बाद, पाठ पूजा करने के बाद, कर्मकांड करने के बाद किसी को भगवान की प्राप्ति हुई। यहां पर भी बहुत से लोग बैठे होंगे जो ये सब करते होंगे। हम लोग एक बार जा रहे थे ऋषिकेश, रास्ते में आता है एक शांति कुंज आश्रम। तो हमसे किसी ने बोला ये शांति कुंज आश्रम जो है ये बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च हो रही है। सब रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े पीएचडी वाले, डॉक्टरेट डिग्री वाले सब आकर के यहाँ रिसर्च करते हैं। मशीनें बनी हुई है कि इसके जपने से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र जपने से, गायत्री मंत्र आप सब जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नाम प्रचोदयात् स्वाहा। हम एक बार आज समाज में गए, बोले आप भी यज्ञ करो। हमारी तो धुएं में आंखें ऐसी लाल हो गई और हम अंदर घर में आके सोचने लगे कि किया तो सही इनके साथ बैठ के, पर हमको मिला क्या इसमें? कोई मन की शांति नहीं, कोई क्रोध नहीं गया। भाई फायदा मेन तो हमको ये होना चाहिए कि इससे हमारे विकार खत्म हो जाए। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषयों का रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय और 5 विकार कम से कम ये तो नष्ट हुए। चलो थोड़ी देर के लिए हो जाए, वो तो कुछ नहीं हुआ। फिर जो व्यक्ति हमको लेके गया था, गीता भगवान के साथ हम उसके घर में रहे हुए थे, तो मैंने उसको देखा। मैंने कहा आप रोज ये हवन करते हैं? बोला रोज करते हैं। हमने कहा गायत्री मंत्र भी आप रोज पढ़ते हैं? बोला रोज पढ़ते हैं। हमने कहा इसका कुछ फायदा है? तो चुप हो गया, क्योंकि फायदा हमको दिखाई नहीं दिया। और वो सोच रहा था ये तो घर में बैठे हैं। वो 2-2 मिनट में नौकरों पर गुस्सा कर रहा था, 2-2 मिनट में। जहां उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, उसको इतना तेजी से वेग आता था, चिड़चिड़ा जाता था, क्रोध आ जाता था, ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता था। पछाड़ी को उसका शरीर शांत भी हुआ तो हार्ट फेलियर हुआ। 15 दिन पहले अपने मिल में क्रोध किया किसी नौकर के ऊपर, अचानक आके दर्द पड़ा, अस्पताल ले गए। वहां 15 दिन तक बीमार था, 15 दिन या 20 दिन। लेकिन फिर भी हमारे दादा भगवान ने उसको उसके पास अपने सत्संगी भेजे। हालांकि वो हम लोगों की बात के ऊपर विश्वास नहीं करता था और एक ही बात में उसका झगड़ा होता था दादाजी से। दादाजी जब बोलते थे एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, तो वो बोलता था एवरीवेयर तो हमको समझ में आता है, लेकिन एवरीथिंग क्या विष्टा भी भगवान है? वो इसी बात के ऊपर लड़ाई करता था, बहस करता था। बोलता था ये बात हम आपकी नहीं मान सकते, एवरीथिंग भगवान नहीं हो सकती थी। तो दादाजी ने बोला देखो विष्टा में भी तत्व है, सुअर उसको खाता है, उसको प्रिय है। फिर विष्टा से जब उसको खाद बनती है तो उसी से कई साग सब्जी पैदा होते हैं। फिर वो तुम खाते हैं तो तुम्हारे अंदर चेतनता आती है। अगर आज एक दिन भोजन नहीं करता आदमी तो शरीर निर्बल सा होता है, तो अन्नमय कोश में ये दाना पड़ता है। बहुत उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके संस्कार इतने पक्के थे, वो अपनी बात में अड़ा रहता था। लेकिन लास्ट में भी दादा भगवान ने अपने सत्संगी उसके पास भेजे हॉस्पिटल, किसी तरह से इसके अंदर में थोड़ा सा भी ब्रह्म ज्ञान आ जाए तो बेचारा मुक्त हो जाए। खैर फिर थोड़ी श्रद्धा उसकी हुई, भाई इतने ये करुणा वाले हैं, मैं चाहे कैसे भी बोलता हूं फिर भी ये हमारे को किसी न किसी सत्संगी को हमारे पास भेजते ही रहते हैं, तो ब्रह्मज्ञानी का प्रभाव तो पड़ता ही है। पर हम लोगों को अनुभव एक बहुत बड़ा मिला कि इतना वो कर्म कांड भी करता था, दान पुण्य भी बहुत करता था, बहुत पैसा था, अपनी कपड़े की मिल थी उसके पास साड़ियों की सूरत में, और इतना पैसा अथाह था उसके पास, सब कुछ करता था, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं थी उसके पास, मन की शांति नहीं थी। मन की शांति जो दादाजी ने हम लोगों को सिखाया, ये ब्रह्म ज्ञान,
इसके सिवाय किसी को भी नहीं है, चाहे कितने भी कोई करता है। गुरु नानक साहब ने बोला तीर्थ तप और दान करे पर मन में धरे गुमान। तुम्हारे मन में गुमान जरूर आएगा। नानक निष्फल जाइए, कोई भी फल नहीं मिलेगा उसका। ज्यों कुंचर स्नान, जैसे कुंचर है हाथी, वो स्नान करता है लेकिन उसके बाद फिर मट्टी में लेथरी लगाता है, तो जो उसका गीला बदन होता है उसके ऊपर और भी मट्टी ज्यादा चिपक जाती है। एक हमारे पास एकदम अज्ञानी आदमी आए और एक हमारे पास कर्मकांडी आए, भक्ति पूजा वाला आए। हम अज्ञानी को ज्ञान जल्दी दे सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ और कर्म कांड वाले के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्लेट पर कुछ लिखा हुआ है कागज में, वो पहले से ही कुछ जानता है। और अज्ञानी फिर भी कोरा कागज है। कोरे कागज पर लिखना आसान है, या जो लिखा हुआ कागज है उसके ऊपर रब करके हम लिखें। समझो पेंसिल से ही लिखा है, तुम ऐसे रबड़ से उसको मिटाते हैं, लेकिन फिर भी काला हो जाता है कागज। जितना सफाई से हम कोरे कागज पर लिख सकते हैं, उतना लिखे हुए कागज पर नहीं लिख सकते हैं। तो जब सत्संग में हम आए, गुरु के पास आए, तो गुरु हमारे अंदर ये ब्रेन वॉश करता है पहले, कि इससे पहले तुम जो कुछ जानते थे, तुम बोलो वो अज्ञान था, वो अविद्या थी, और उसी से मेरे को मन में शांति नहीं मिली, तभी तो हम यहां पर आए। और आए हैं तो अब जो हमको गुरु समझाएगा वही तो हम समझेंगे। जो गुरु हमको अच्छी तरह से इस बात का तत्व समझाएगा, तो वो तत्व जान करके ही तो हमारा मोक्ष होगा। अगर हम तत्व नहीं जानेंगे तो बाकी कितने भी हम साधन करें, नवलुभंगम साधे पंच जनाते संग नहीं छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बादे। और भी अहंकार बढ़ जाता है मन में, भले तुम ऊपर से नहीं बोलते हो। मैं पाठ करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं मंत्र जपता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं तीर्थ करके आया, मैं स्नान करके आया, सब तरफ से। और हम लोग तो भगवान की कुदरत ऐसी है कि अपना सत्संगी इतनी जगह बन गया है जो हर तीर्थ देख के आए। इलाहाबाद में जाते हैं, वहां पर संगम है। बनारस में जाते हैं, वहां काशी है। लोग काशी को बहुत मान्यता देते हैं, भाई जिसकी मृत्यु काशी में होए वो मुक्त हो जाता है। वहां हमारे पास 1000 से ज्यादा सत्संगी है, सब काशी में रहते हैं, उनके भी कोई ना कोई रोज कोई मरते ही रहते हैं, तो क्या वो मुक्त हो जाते हैं? अभी हम उस दिन आप लोगों को बात बताई कि जिसकी पत्नी का शरीर शांत हुआ है, वो बनारस में, काशी में ही रहती है, लेकिन उसको पीस ऑफ माइंड नहीं है। दिन भर पत्नी के लिए रोता है, दिन भर, और कहता है मैं सुसाइड कर लूं, वो ज्यादा अच्छा है। गंगा जल से बना के खाना खाता है, अभी तक भी उधर ही रहता है, लेकिन मन की शांति नहीं है। और उसके कारण क्या है? घर का बच्चा बच्चा अशांत है। पापा को कैसे खुश करें? बाबूजी खुश नहीं होते हैं, बाबूजी खुश नहीं होते हैं। अब बाबूजी को कौन खुश करे? कहां से उसको पत्नी को वापस लाके दें जो वो खुश हो जाए? ऐसा तो संभव नहीं है ना। जिसमें हमारा मोह हो जाता है, हम लाख चाहें कि वो हमारे इस दुनिया से नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये संभव ही नहीं है कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा नहीं, या हम चाहेंगे कि पहले हम चले जाएं, बाद में हमारे पतिदेव जाएं, या पतिदेव बोलेगा पहले मेरी पत्नी नहीं जाए, मैं पहले चला जाऊं, तो कोई भी बात चलती नहीं है। ये जीवन श्वासों के हिसाब से मिला हुआ है और कर्म के हिसाब से। जिसके साथ जितना जितना कर्म का हिसाब किताब है, वो उसके साथ उतना ही रहता है। कई तो हमारे सत्संग में बाल विधवा भी आती हैं। एक आई हमारे पास जिसके घर में शादी उसकी 5 बरस में हो गई थी, और 8-10 बरस की हुई तो उसका पति गुजर भी गया, तो उसको बाल विधवा ही बोलेंगे। लेकिन दुनिया वाले उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे।
हमारे पास आई तो बोली कि ऐसे हम अकेले अकेले रहते हैं, हमारा कोई भी नहीं, अभी तो कम से कम 40-50 साल की होएगी, पर उसको ये बाल विधवा को जैसे हीन दृष्टि से देखते। मेरे पास आई, मैंने बोला तू तो बाल ब्रह्मचारी है, तू तो योगी है। अभी उसका नाम ही ब्रह्मचारी पड़ गया, बाल ब्रह्मचारी। अपनी खेती बाड़ी करती है, छोटी सी झोपड़ी है उसके पास। कहती है हम उस दिन से इतने खुश हो गए हैं, इतने खुश हो गए हैं जैसे हमको पता नहीं क्या मिल गया। तो आज ज्ञान से किसी को ताकत मिलती है, बाकी बेचारे जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, सारी जिंदगी विषय में भी नहीं गए, माया में भी नहीं गए, तो भी खुश नहीं है। जब तक उसके पास ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, कोई खुश नहीं हो सकता है। तो ये जितने भी हमारे पास कर्म कांड, भक्ति, पूजा, सब हम लोगों ने की। घर में छोटा सा मंदिर बना देते हैं, मूर्ति खरीद के ले आएंगे। अब तुम ही खरीद के ले आए, तुम्हें पता है 10,000 की मूर्ति है, 5,000 की मूर्ति है, तो उसकी क्या वैल्यू है? तुम भगवान समझते? जिनके घर में हमने देखा है मंदिरों की स्थापना है। हम जिस घर में रहते हैं, अभी बरेली में ही गए थे, उनका ऐसे बना हुआ है सामने ही मंदिर, राधा कृष्ण इतने बड़े, चांदी के सिंहासन भी चांदी का, सोने के गहने। लेकिन हमने उनसे पूछा, जब तक आपको ज्ञान नहीं था, आप इस हाल में बैठ के गुस्सा करते थे कि नहीं करते थे? बोला करते थे, और अभी भी आता है कभी कभी। और विकार? बोला और भी विकार थे। तो मैंने कहा ये जो भगवान जी सामने बैठे हैं, क्या ये आपके विकार नहीं हटाते हैं? बोला नहीं हटाते, सब सच बताते हैं। अभी जब उनको ज्ञान मिल जाता है तो एक एक आकर के अपनी हमको सच्ची बात बताता है कि हम लोगों ने ये सब किया, ज्ञान ध्यान सब, जप तप ध्यान स्नान, कुछ भी किया, कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया, शरीर कटावे होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपे एक बार। इतने सब करो तुम, ज्ञान ध्यान जाप ध्यान सब कुछ करो, खट शास्त्र स्मृत व्याख्यान, 6 ही शास्त्र पढ़ लो, स्मृतियां पढ़ लो, उसके ऊपर व्याख्यान दे दो। शरीर कटाए होम, शरीर को काट काट के होम कर दो, हवन कर दो। शरीर कटावे होम कर राती, व्रत नियम करे बहु भांति, व्रत नियम करो। कई लोग बोलते हैं हमारा जीभ पे कंट्रोल नहीं होता है, तो जीभ काट देते हैं। कई लोग आंख निकाल देते हैं, भाई हमको स्त्री दिखाई देती है तो हम आंख निकाल देते हैं, तो आंख निकाल देने से अंदर विषय चला जाएगा। सूरदास को नहीं होता है। हम तो देखते हैं जो ये हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, तबले वाले मास्टर अधिकतर सूरदास होते, लेकिन इतना स्पर्श का सुख होएगा, जहां कोई लड़की उनसे सीखने जाएगी तो कहां न कहां हाथ फिरा देंगे, तो वासना तो नहीं जाती है अंदर। बाहर से आंख फोड़ दी, लेकिन अंदर वासना कहां गई, इच्छा कहां गई? बाहर से कितने भी तुम कर्म करो, इतनी क्रियाएं करो, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, सब कुछ छोड़ जाओ, स्त्री छोड़ जाओ, बच्चे छोड़ जाओ, घर छोड़ जाओ, वन मध्य फिरिया, वन में जाके घूमो, लेकिन फिर भी नहीं तुल राम नाम विचार। इसकी तुलना राम नाम का खाली विचार, वो कैसे होगा? गुरुमुख नाम झपै कैच। जो गुरु जहां से बात करता है वहां से हम उसको कैच करने की कोशिश करें। क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है, हमारे जीवन को क्या बनाना चाहता है, ऐसे हम उसको अपना जीवन बना के दिखाएं। नहीं तो ग्रस्त छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी नहीं स्त्री भूलेगी, नहीं धन भूलेगा, नहीं बेटा भूलेगा। शुक्रध्वज बोलता है अरे तेरे हाथ तो चुड़ाला को बोलता गुरु था, गुरु रूप में गई थी, पुरुष रूप में, लेकिन फिर भी कहता तुम्हारे हाथ तो मेरी रानी चुड़ाला जैसे। तो अपनी स्त्री के हाथ चाहे 1000 साल तप कर ले, घर छोड़ के चले जाएं, 15 साल घर छोड़ दिया, लेकिन हाथ तो उसको नहीं भूला। कितनी माया है जबरदस्त, कितना घनिष्ठ संबंध हो जाता है। हमको तो ताज्जुब लगता है, भाई तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है,
पति पत्नी का कोई ब्लड रिलेशन नहीं, पता नहीं कहाँ का लड़की कहाँ के लड़के। आजकल तो एड में लड़के लड़कियों के नाम बोले जाते हैं, अखबार में नाम आते हैं, मैगजीन्स में, भाई ऐसी वांटेड लड़की ऐसी चाहिए, लड़का ऐसा चाहिए। तो उसमें से पढ़ के कितनों की शादियां होती, माना पहले तो जानते भी नहीं थे कि वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है, लेकिन बाद में कितना मोह हो जाता है। थोड़ा तो देर से आए आदमी बालकनी में खड़ी हो जाएगी, पता नहीं क्यों देर हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। दिन भर फोन में आवाज में ध्यान जाता है, घंटी बजी है, इनका तो नहीं है फोन, फिर ये चले गए तो मुसीबत। हमको अब अपनी सूरत, एक माई आई, हमको अपनी सूरत अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा क्या हो गया? बोला पहले मैं बिंदी लगाती थी, मांग भरती थी, लिपस्टिक लगाती थी, अभी पति का शरीर शांत हुआ तो हमारा समाज बोलता है ये नहीं लगाओ। हमने बोला अब समझो तुम योगी हो गई। कहती यही तो नहीं समझ में आता, अपनी शक्ल देखने का ही नहीं दिल करता है। मैं पहले इतनी सुंदर लगती थी, मैं बोलती हूँ अभी से ही बिंदी टिकली हटा दो कि भगवान है हमारा पति, जरूरत ही नहीं है तुमको लगाने की। तुम तो ये एक ऊपर से चिन्ह बना के चलती है, जैसे जो बड़ी बड़ी होटल्स होती हैं जिसमें कमरा एंगेज होता है तो बाहर से रेड लाइट लगी रहती है। तो आप लोगों का भी कमरा एंगेज है, तुम रेड लाइट यहां लगा के चलते हैं, तो भगवान भी बेचारा कैसे घुसेगा तुम्हारे अंदर? नो एंट्री लिखी पड़ी है उसमें। तो सबके अंदर अपना अपना पति परमात्मा बैठा हुआ है। तो बोलते हैं अभी दूसरे के लिए जगह नहीं है हमारे हृदय में। ये पहले से ही वहम है बहुत मन के अंदर। बिछिया पहननी है, चूड़ी पहननी है, तो जिस दिन चूड़ी तोड़ी जाएगी तो हाय राम ये क्या हुआ, अभी तो मैं ऐसे हो गई। हिंदुओं में एक रिवाज अच्छा है, वो शीशे की चूड़ी तोड़ा के सोने की पहनाते हैं उनको। तो उसका भी अर्थ है भाई पहले जो तुम्हारा पति था वो शीशे की तरह क्षणभंगुर था, और अभी जो तुमने सोना पहना है तो सोना तो परमानेंट होता है, परमात्मा है अभी तुम्हारा सहारा। तो तुम पहले से ही सोने की पहन लो, बोलो हमारा परमात्मा पति जो है वो कभी मरने वाला ही नहीं, नहीं मरेगा नहीं जमेगा। जमना मरना जो है वो देह अध्यासियों का काम है। जमना मरनी, सत्संग में भी तुम लोग आते हो, ब्रह्म ज्ञान भी तुम सुनते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर से वो भाव जो है वो भी पूरी तरह नहीं निकलते हैं। तुम बोलते हो क्या जाता है, थोड़ा थोड़ा ये भी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये भी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी चलना चाहिए, इसमें नुकसान क्या है? हमसे पूछते हैं नुकसान क्या है, हम बोलते हैं किनारे में नमक रख करके तुम चीनी खा लो। तो बोलो इसमें नुकसान क्या है? स्वाद तो एक ही है, क्या एक सा स्वाद आएगा तुमको? जब तक तुम नमक नहीं थूकेंगे तो तुमको मीठे का स्वाद कैसे आएगा? किसी के मुंह में पान पड़ा रहता है, हमारे पास आते हैं, हम बोलते भैया मिठाई खाओ, ऐसे करते, ये क्या, ये पान पड़ा है मुंह में, हम नहीं खा सकते। एक खसीस पान मुंह में पड़ा है तो इतनी अच्छी मिठाई हम तुमको खिला रहे हैं, चौधरी की है, 56 भोग की है, तुम खाओ भाई बहुत अच्छी। वो टके वाला पान पड़ा है तो कैसे खाएंगे? मुंह में मुंह करते रहते हैं। हम बोलते हैं जाके कुल्ला करके आओ फिर खाओ हमारी मिठाई। तो तुम लोगों के भी अंदर माया का पान ऐसे पड़ा हुआ है, दबा हुआ, ऊपर से मिठाई कैसे खाएंगे? तुम बोलते हैं आप खिला दीजिए, तो कैसे स्वाद आएगा? पान और उसका स्वाद मिल जाएगा तो पता नहीं कैसा स्वाद बन जाएगा। असली स्वाद नहीं ले सकोगे आत्मा का। असली स्वाद लेने के लिए तुमको जो अंदर भरा पड़ा है ना, गाल तुम्हारा अंदर माया में, ये छोड़ना पड़ेगा। एक माई को अचानक उसके पति की डेथ हो गई। अब दिन का 12 बजा था, उसको भूख भी लग रही थी, बोली अभी माइयां आएंगी रोने पिटने, तो ऐसा करती हूँ, तभी खाना बना के ऐसे छिके होते थे उसमें रख लेते थे। तो उस माई ने उसमें से 2 रोटी निकाली, बोला अभी नहीं रोती पिटती हूँ, पहले 2 फुलके तो खा लूं, तो फिर उसके बाद रोऊंगी, भाई मर गया ये तो सारी दुनिया आएगी। अभी बेचारी ने दोनों रोटी ऊपर से उतारी थी, इतने में कोई माई अचानक आ गई। उसने देखा ये मरा पड़ा है, इसका आदमी तो
पिटने लगी तो इसको भी पिटना पड़ा। इसने एक रोटी इधर दबाई, एक रोटी इधर दबाई, बेचारी। अब पीटे तो कैसे पीटे, ऐसे ऐसे करके पीटना नहीं आ रहा था उसको। वो स्यापा मारते हैं ना, स्यापा पीटते हैं जोर जोर से, तो पीट नहीं पा रही थी। तो बगल में 2 रोटी तुम भी छिपाएंगे, एक तरफ बेटा एक तरफ आदमी, तो मन का स्यापा कैसे करोगे? तुम्हारी इच्छा पड़ी हुई है अंदर में, कुछ कुछ चाहिए अभी। ऐसे नहीं बोलते हैं भगवान तेरे दर पे अभी कुछ नहीं चाहिए। वो 2 रोटी तुमको अंदर में है, इच्छा पड़ी है, चाहना पड़ी है, डर है। कर्म जो तुम करते हैं ना, उसमें सबसे बैकग्राउंड में क्या छुपा हुआ है? तुम्हारे डर छुपा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो पति चला जाएगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बेटा न चला जाए, फिर अगर मान लो इत्तेफाक चला जाएगा तो सब समाज वाले आके तुमको दबाएंगे, देखा तुमने ऐसा किया। एक आती है हमारे सत्संग में, वो बोलती है हमारा पति कहता है तुमने सब कर्म कांड छोड़ दिया इसीलिए मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। मैंने कहा बिजनेस में उसके लॉस हो रहा है, छोड़ा तुमने, उससे और तेरे से क्या संबंध? वो तो करता है ना अपनी पूजा, उससे तो भगवान रिझना चाहिए। छोड़ा तो तुमने, नुकसान तुम्हारा होना चाहिए, उसका क्यों नुकसान होता है? तुमको तो भगवान मिल रहा है और उसका बिजनेस में नुकसान हो रहा है। सबको डर है। दुकान खोलेंगे गणेशाय नमः, शादी में भी ऊपर से गणेश, कार्ड में गणेश। आजकल तो इतनी मूर्तियों वाले गणेश, मालूम है एक एक कार्ड कितने 100 रुपए का, 150 रुपए का तो एक कार्ड बनता है। इतने तो कार्डों की कीमत, हमारे पास तो सबके कार्ड आते ना, इन्विटेशंस भेजते सब, इतना एक से एक सुंदर कार्ड छपाते, लेकिन गणेश जी जरूर होते हैं उसमें। ओम गणेशाय नमः। अब गणेश जी आकर के काम करेंगे, काम तो फिर तुम ही करते हो, या तो गणेश जी के ऊपर ही रख दो। लेकिन शादी भी तुम्हें करानी है, मंत्र वाला भी तुम्हें बुलाना है, लड़का भी तुमको ढूंढना है। हमने ये लड़का ढूंढा, फिर ऐसा हो गया, फिर खुदा न खास्ता किसकी सगाई टूट जाए तो और मुसीबत। अब तो मेरी लड़की का नाम खा, मैंने बोला अच्छा हुआ पहले से ही टूट गई। लड़का बोलता है मेरी दूसरा किसी से प्यार है, तो बहुत भला हो गया, बाद में छोड़ देता तो क्या होता। लेकिन लोगों को ये छोटे छोटे दुख बहुत लगते हैं, छोटी छोटी बातों में मन चलता है, छोटी छोटी बातों में दुख होता है, छोटी छोटी बातों में ख्याल चला। हम कहते हैं भगवान की भलाई देखो, तुम भगवान के कार्य के लिए जियो, भगवान के लिए जियो, तो इसमें राज समझो भगवान का। तो कोई तो रहस्य होगा, भगवान हमको अपना बनाना चाहता होगा, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। भगवान की करोड़ शुक्राने गाओ, बल्कि माया मच्छंदर से बच गए, जान छुट्टी लाखों पाए। कहां फंसते फिर निकलते, बड़ा लॉन्ग रूट हो जाता। अभी भगवान तुमको सहज में ऐसे करके निकाल रहा है चक्रव्यूह से, तो निकलो। फंसाने वाले जो दुनिया है, निकालने वाला एक गुरु है, और गुरु की तुम्हारा मन जो सुनता बहुत कम है। गुरु की आवाज है बहुत धीमी। जैसे वो इंटरव्यू के लिए गए थे ना लड़के, टेलीफोन के काम के लिए बुलाया गया था, 1000 लड़के एक पोस्ट। तो पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। तो बाहर सब, जब तक इंटरव्यू चालू नहीं होता है तो लड़के आपस में मिलके गपशप। अभी सत्संग पूरा होगा ना तो कोई गले मिल रहा है, कोई अभी आप यहाँ दृश्य देखा करो, हम यहाँ से सब दृश्य देखते हैं। कोई भरत मिलाप करता है, कोई कुछ करता है, अरे तो बड़े दिन बाद दिखी, अरे तो ऐसे अच्छा रोज आ रही है, हमने तो देखा ही नहीं, इतनी भीड़ में तुम दिखती नहीं हो। आपस में इतनी बातें करते हैं, अपने मोहल्ले के, अपने उसके गुटबंदी खूब चलती है सबकी। तो उधर भी इंटरव्यू देने के लिए जितने लोग गए ना, वो सब आपस में बहुत बातें कर रहे थे। इतने में थोड़ी देर में एक लड़का अपॉइंटमेंट लेटर लेके निकला उधर से। जैसे ही निकला तो बोला हमको तो नौकरी मिल गई। उन लोगों ने बोला ये क्या, ये तो जालसाजी हो रही है, इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं और तुमको नौकरी भी मिल गई। लड़ने गए सब ऑफिसर से। ऑफिसर ने बोला भाई हमने तो इंटरव्यू लिया। बोला आपने लिया, हम लोग को पता ही नहीं चला, कैसे लिया? बोला हमने बहुत धीमी आवाज में बुलाया, बहुत धीमी आवाज में, कि जो लड़के इंटरव्यू के लिए आए हैं वो अंदर आ जाएं। तो ये एक लड़का था, ये अलग बैठा था किनारे, इसने आवाज सुन ली, ये अंदर आ गया, इसको नौकरी मिल गई।
यही इंटरव्यू था। तो भगवान की भी आवाज ऐसी धीमी चलती है। तो जब तुम अपने मन इंद्रियों के साथ, माया के साथ खेल रहे होते हो ना, बातें कर रहे हो, तो तुम भगवान की आवाज नहीं सुनते। अंदर जो तुम्हारे रिदम बज रहा है, कबीरदास ने बोला वाजे अनहद ढोल, अंदर एक अनहद ढोल, अनहद नाद। अनहद माना जब सब हद से तुम्हारा मन ऊंचा उठ जाएगा, तो अंदर एक बज रहा है, पर उसको तुम कब सुनेंगे? जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बाहर से भी शांति और अंदर मन की भी शांति। जब मन की भी हलचल, मन के विचार, मन की दुविधा, ये सब भी शांत हो जाए, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस किसको बोलते हैं? जैसे एकदम अकेले शांत कमरे में, शांत जगह में तुम्हारी एक सुई गिरती है जमीन पर, उसकी बहुत धीमी आवाज आती है, खन्न सी, इसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। एक पिन भी गिर जाए तो उसका आवाज आ जाए। तो इतना जब तुम शांति से बैठते हैं, तो तुम्हारे अंदर ये चल रहा है श्वास, इसमें ओम ओम, ये पूरा समय चल रहा है, पूरा समय। पर तुम नहीं सुन सकते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और बातें चल रही है। दिमाग तुम्हारा कहीं कहीं भाग रहा है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। इसीलिए दादा ने बोला बी स्टिल। जब स्टिल होता है पानी, खड़ा होता है, तभी तुम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मन तुम्हारा हिल रहा है, स्थिर नहीं है, कभी कहां भागता है, कभी कहां भागता है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। तो मन की स्थिरता नहीं है, कैसे भगवान की प्राप्ति हो? स्थिर मन ब्रह्म और अथिर मन संसार। मन तुम्हारा स्थिर जिस टाइम है, उसी टाइम ही ब्रह्म स्वरूप है। मन को स्थिर करना है, बी स्टिल, शांत करो, तो तुमको अपना उसमें प्रतिबिंब दिखाई दे। लेकिन जब तक मन में शांति नहीं है, अशांति, कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और मिल भी जाता है तो भी तृप्त नहीं होता, मच वांट्स मोर। जितना तुमने चाहा, भगवान ने सब दिया, शादी किया, बच्चे हुए, घर है, पैसा है, पढ़ाई है, मोटर है, गाड़ी है, पर मन क्यों नहीं शांत है? क्योंकि बाहर के पदार्थ मिलने से बाहर की शांति मिलेगी, पर मन की जो शांति है, उस मन पर जब तक तुम परमात्मा का सिंहासन नहीं बनाओगे, मन शांत नहीं होगा, मन चलता रहता है। गुरु नानक साहब एक शहर में गए, वहां पर जो एक आदमी था, बोल नमाज पढ़ रहा था, काजी, मुल्ला काजी होते हैं, बोला तुम भी नमाज पढ़ो, इधर तुम खड़े हैं मस्जिद में, तुम भी नमाज पढ़ो। बोला अगर आप पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। उसने बोला ठीक है। मुल्ला जो था वो घुटने ऐसे करके, अपना हाथ ऐसे, नमाज पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता रहा, गुरु नानक साहब किनारे खड़े रहे। तो जब उठा, बोला तुमने तो नहीं पढ़ी। तुमने कहा आप पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। बोला तुमने भी नहीं पढ़ी, पागल, देखा नहीं हम घुटने ऐसे करके ऐसे दुआ मांग रहे थे। बोला नहीं, तुमने नहीं पढ़ी। बोला बताओ फिर क्या मतलब है तुम्हारा? बोला तुम काबुल में घोड़ा खरीद कर रहा था। बोला घोड़ा खरीद कर रहा था? बोला हाँ। बोला तुम्हारा मन था नमाज में, तुमने नमाज तो पढ़ी, तुमने मंत्र तो पढ़ा, तुमने पूजा तो की, तुमने पाठ तो किया, सब लोगों ने, मन था वहां, मन तो खरीद बेच कर रहा था। बोला कल आया था तुम्हारे पास घोड़ा बेचने वाला, तुम उससे सौदा तय कर रहे थे, फिर जब सौदा नहीं बनता है तो दिमाग चलता है। समझो उसने बोला 100 में, तो हम बोलते नहीं 98 में जो 2 रुपए के लिए छोड़ देंगे, तो दिमाग चलेगा चलो दे ही दो 2 रुपया, घोड़ा बहुत अच्छा है खरीद लेते हैं। ऐसे दिमाग बाद में चलता है, उसी समय नहीं दे दो तो जान छूटे। तो उसका दिमाग चल रहा था, घोड़े बहुत अच्छे थे, मैं खरीद लेता तो ज्यादा अच्छा था। तो बोला बताओ घोड़े बेच रहे थे, खरीद रहे थे, या तुम नमाज पढ़ रहे थे? बोला सच्ची बात है, तुम एकदम सच्चा फरिश्ता है, पीर है, फकीर है, और तुमने बिल्कुल सच बोला, मेरा मन घोड़े बेच रहा था। तो मनवा तो दे दिस फिरे,
तुम्हारा मन जो है वो 10 दिशाओं में दौड़ता रहता है, ये तो सुमरन ना है, ये सुमरन नहीं। माला कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। जीभ तुम्हारे मुख में घूमती है और मन में तुम कुछ और चाहते हो। भगवान किसको मिलेगा? ये भगवान की एक शर्त है, जो मेरा भगत एक ही भाव से केवल मुझको भजता है। केवल, केवल शब्द बोला भगवान ने, केवल मुझको भजता है, मैं उसको भजता हूं, वो मेरा भगत है। अनन्य भाव से, एक ही भाव से। मन में तुम्हारे और भी कुछ है तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान की एक शर्त है, भगवान तुम्हारा जेलस लवर है। कोई लवर होता है ना, वो जेलस होता है। तुम अगर किसी और लड़की से प्यार करेंगे तो तुम्हारी लवर रूठ जाएगी, बोलेगी तुमको मैंने दूसरी लड़की के साथ देखा है, हम अपने घर जाते। तुम्हारी पत्नी तुमको किसी और लड़की से देखेगी तो पत्नी भी मायके भाग जाएगी। तो उनको जलन होती है ना अंदर से। तुम भी लड़की को देखोगे किसी लड़के के साथ जा रही है, तुम उसको छोड़ दोगे, तो भगवान तुमको कैसे अपनाएगा? तुम खाली भगवान को चाहते हो? आज जाके अपने अंदर विचार करना। जो लोग हमको लिख के देते हैं हमको भगवान अभी तक नहीं मिला, हम तुमसे पूछते हैं तुमको केवल भगवान चाहिए? जिसको केवल भगवान चाहिए उसको मिल जाएगा, लेकिन जिसको भगवान के साथ कुछ और चाहिए, कुछ और भी चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अगर एक लड़के ने बोला मेरे को सुंदर लड़की से शादी करनी है, दोस्त ने बहुत सुंदर लड़की लाके दिखाई उसको, बहुत अच्छी थी, लंबी, सुंदर, गोरी, बहुत उसको भी पसंद आई लड़के को। साथ में पूछने लगा कितना पढ़ी लिखी है, इसके मां बाप कितना दहेज देंगे, घर कैसा है, जात कौन सी है। वो लड़की को वापस ले गया, बोला तुमको लड़की नहीं चाहिए सुंदर, तुम इतने सारे सवाल पूछ रहे, एक लड़की के साथ इतनी सारी बातें और पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमको सुंदर लड़की की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे पसंद कर लेते हैं, हम बोलते हैं ये लड़का तो आपका इतना सुंदर था, आपने ये लड़की ऐसी काली कैसे ले ली? काली भी, सुंदर भी नहीं, पैसा भी नहीं,